श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा हरि ओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण पहला सूत्र 18। अनुवाद। साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल अर्थात स्थिर जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। व्याख्या। इस सूत्र में अष्टावक्र जी पुनर्जन्म का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह निराकार और साकार, यह स्थूल और सूक्ष्म, यह जड़ और चेतन, यह सृष्टि और परमात्मा उसी परमात्मा चैतन्य तत्व के रूप हैं। यह साकार, स्थूल, जड़, सृष्टि आदि उस निराकार सूक्ष्म तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। यह साकार सृष्टि जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं। यह उस सूक्ष्म का प्रकट एवं परिवर्तित रूप है, इसीलिए इसमें वास्तविकता नहीं है कुछ और तथा दिखाई कुछ और देता है। यही भ्रम और तथा अभ्यास है, इसलिए मिथ्या है, क्योंकि इसका रूप गुण बदलता रहता है। आज एक रूप है, कल वह बदलकर दूसरा हो जाएगा, इसीलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इससे जो दुख सुख आदि का आभास होना होता है वह भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। एवं भिन्न भिन्न प्राणियों को भिन्न भिन्न अनुभूतियां होती है। यह सब उसकी मानसिक स्थिति के कारण है। मन भी चूंकि निरंतर बदलता रहता है, अतः वह भी विश्वास योग्य नहीं है। यह शरीर भी विश्वास योग्य नहीं है। कब पैदा होता है, कब मर जाता है, कब जवानी बुढ़ापा आता है, कब सुख दुख आता है, कब किसी से बैर घृणा दुश्मनी प्रेम होता है, कब अपने ही पराये हो जाते हैं, कब पराये भी अपने हो जाते हैं, कब पराये भी अपने हो जाते हैं, कब कर्म का फल मिलता है, कब नहीं मिलता है आदि इन साकार जगत से जुड़े हुए अनेक प्रश्न हैं, जिनका कोई समाधान आज तक किसी मनस्वत द्वारा नहीं खोजा गया। ऐसी ही सृष्टि जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, उसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता। और क्या जाए, मिथ्या नहीं कहा जाए तो और क्या जाए। इसका कारण है इस साकार जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं है। फिर से पढ़ते हैं। विश्वसनीय इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। वह उस चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही परिवर्तित रूप है। परिवर्तन ही इसका स्वभाव है, अतः यह विश्वसनीय नहीं हो सकता। विश्वसनीय वही परमात्मा है जो चैतन्य निराकार एवं सूक्ष्म है, एवं प्रत्येक पदार्थ में आत्मा रूप में विद्यमान है। वही निश्चल है, नित्य है, केवल उसी पर भरोसा किया जा सकता है। वह आज भी है, वह आगे भी रहेगा। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कभी नष्ट नहीं होता। सृष्टि नष्ट हो भी जाए तो मूल तत्व के विद्यमान रहने से उसका पुनः सृजन हो जाएगा। मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार आभूषण नष्ट होने पर स्वर्ण नष्ट नहीं होता, यदि स्वर्ण है तो आभूषण नहीं बन जाएंगे। अतः जो नष्ट होने वाले आभूषण हैं उनमें विश्वास न कर। वह नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति का कारण जो साकार में आसक्ति थी वह नष्ट हो गई। निराकार आत्मा को बहुमूल्य ज्ञान लिया,
फिर उत्पत्ति किस लिए? जब महल मिल गए, झोपड़े में कौन वापस जाना पसंद करेगा? अष्टावक्र जी कहते हैं, इस साकार जगत से मुक्ति के लिए यही तत्व उपदेश है, सारभूत उपदेश है। फिर से पढ़ते हैं, उस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति का कारण जो साकार में आसक्ति थी वह नष्ट हो गई। निराकार आत्मा को बहुमूल्य जान लिया, फिर उत्पत्ति किस लिए? जब महल मिल गए, झोपड़े में कौन वापस जाना चाहे पसंद करेगा? अष्टावक्र जी कहते हैं, इस प्रकार जगत से मुक्ति के लिए यही तत्व उपदेश है, सारभूत उपदेश है ये। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरिओम नारायण नारायण नारायण।